चुनाव है तो दिल्ली की राजनीति इन दिनों बारात के तंदूर जैसी गर्म है। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी एक के बाद एक से बढ़कर एक पासे फेंकने का काम कर रही है, लेकिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बीजेपी के हर वार को डिस्ट्रॉय कर दे रही है। आपको कुर्सी से उतारने के लिए मानो बीजेपी हर एक जतन कर रही है। ठीक चुनाव के वक्त ही एमसीडी को ऑर्डर देकर बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान तेज करवाना। इतना ही नहीं, जांच के लिए केंद्र के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस का तत्परता के साथ एक्टिव हो जाना और अब उपराज्यपाल की तरफ से ईडी को अरविंद केजरीवाल पर एक और केस चलाने के लिए अनुमति दे देना और सब अभी होना। जब आने वाली फरवरी तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, ये स्पष्ट करता है कि आज के वक्त में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता राजनीतिक पार्टियों पर इस कदर हावी है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को गिराने के लिए देश की किसी भी स्वतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकती है। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से पहले आप सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एलजी सक्सेना ने तथाकथित दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ईडी ने बीते 5 दिसंबर को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी। ईडी ने बताया कि उसे शराब नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसकी जांच के लिए उसने एलजी से इजाजत मांगी थी। इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में एजेंसी ने इसका उल्लेख किया था, जिस पर कोर्ट ने 9 जुलाई को संज्ञान लिया। ईडी ने आप सुप्रीमो के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी, जो उसे मिल गई है। ईडी ने अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और टेलर मेड शराब नीति तैयार और उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें कहा गया है कि साउथ ग्रुप के लिए अलग अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई और उसे आबकारी नीति 2021 और 22 के उद्देश्यों के विरुद्ध कई रिटेल जोन रखने की अनुमति दी गई। ईडी ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से मिले लगभग 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से पार्टी के चुनाव में इस्तेमाल किए गए। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय की मुख्य लाभार्थी थी। अंततः केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग को लेकर जिम्मेदार हैं। इस मामले पर आपका कहना है कि 250 से अधिक छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। बीजेपी का मकसद केजरीवाल को हराना है, पार्टी ने कहा। तथाकथित शराब घोटाले की जांच 2 साल से चली। 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए और 250 से अधिक छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। विभिन्न अदालती आदेशों द्वारा मामले में कई तरह की खामियां उजागर की गई। बीजेपी का असली लक्ष्य किसी भी तरह से आप और अरविंद केजरीवाल को हराना है। देखिए, ये खबर झूठी है। ऐसी कोई मंजूरी एलजी सक्सेना द्वारा नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अगर दी है तो पहले उसके कागज दिखाएं, कॉपी दिखाएं। ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में 2 तरह से आरोपी हैं। एक केस उन पर बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बनाने के आरोप में चल रहा है। इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सितंबर में जमानत मिली थी। दूसरा केस, जिसकी हाल ही में अनुमति उपराज्यपाल से मिली है, वो आपके मुखिया होने के नाते है। इजाजत मिलने के बाद अब ईडी उनके खिलाफ मुकदमा चलाएगी, तो देखना ये होगा कि इसका असर होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।